हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मेरा नाम है प्रशांत सिंह और मैं स्वागत करता हूं आप सबका दक्षिणा ई क्लासरूम प्लेटफॉर्म पे। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन का लेक्चर नंबर 6, है ना। लेक्चर नंबर 5 में, यानी कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, है या नहीं। उसमें उसके बाद हमने डिस्कस किया था टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, जिसमें हमारा टॉलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट एंड HgCl2/H+ हमने पढ़ा था। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो था टॉलेंस टेस्ट, राइट। उसका से फेलिंग्स टेस्ट था आपका। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे उसके आगे, यानी कि हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। उससे पहले जो आई होप आप सभी स्वस्थ, मस्त एंड जबरदस्त होंगे, ठीक है। अपने अपने फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे एंड सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। हाथ में लीजिए पेन एंड पेपर एंड चेहरे पे रखिए बड़ी सी स्माइल, राइट। तो ठीक है, हमने ऑक्सीडेशन तो कंप्लीट डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का जो है ऑक्सीडेशन कैसे होता है, ठीक है। उसमें हमारा एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाता था एंड कीटोन्स का ऑक्सीडेशन बहुत मुश्किल से होता है, बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, राइट। यानी कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराना तो बहुत आसानी से हो जाएगा, बट कीटोन्स के लिए जो हमको बहुत ही हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा एंड बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ेगा। और इसी बात का फायदा उठा के हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते थे। टोटल 4 टेस्ट हमने पढ़े थे उसमें, टॉलेंस, फेलिंग्स, बेनेडिक्ट्स एंड HgCl2/H+। तो इन जना चारों में हमने इसी बात का फायदा उठाया था कि एल्डिहाइड आसानी से ऑक्सीडाइज हो जा रहे थे एंड कीटोन्स हमारे आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं हो रहे थे, राइट। इस चीज से हमने इस चारों टेस्ट को हमने किया था और काफी इजी थे। इसमें से टॉलरेंस आपका इंपॉर्टेंट है एंड उसके बाद से फेलिंग आपका इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। एक जो है कुछ क्वेश्चंस हम कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम रिडक्शन स्टार्ट करेंगे, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक अल्कोहल लेते हैं, सिंपल। हमारे क्वेश्चन है सीरीज ऑफ रिएक्शन में हमारे पास है अल्कोहल, हमारा प्यारा इथाइल अल्कोहल, C2H5 इथेनॉल, जिसको बोलते हो इथाइल अल्कोहल, राइट। अगर हम चाहते हैं कि इसको क्लोरोइथेन में कन्वर्ट कर ले, किसमें कन्वर्ट कर ले, क्लोरोइथेन में कन्वर्ट कर ले, तो अल्कोहल से, है ना, अल्काइल हैलाइड यानी हेलो एल्केन्स बनाने के क्या तरीके थे, PCl5 से रिएक्शन कराओ, PCl3 से करवाओ, है ना, P+ रेड फास्फोरस प्लस Cl2 से रिएक्शन करवाओ, SOCl2 से करवाओ, है ना, लुकास रिएजेंट से करवाओ। तो सारे केसेस में आपका क्या बनता है, अल्काइल हैलाइड बनता है। हम उसमें से आपका SOCl2 ले रहे हैं, इसमें आपका सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनल होता है, ठीक है, SNI होता है, मैग्नीज याद हो आपको। तो SOCl2 से रिएक्शन करवाएंगे और क्या बनेगा आपका, क्लोरोइथेन बनेगा। क्या बनेगा आपका, क्लोरोइथेन बनेगा। क्लोरोइथेन बनने के बाद अगर हम चाहे इसे ग्रिग्नार्ड बन जाए तो क्या ले बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Mg और ईथर ले लेंगे। क्या ले लेंगे आपका, मैग्नीशियम और ईथर ले लेंगे। मैग्नीशियम और ईथर लेने के बाद यहाँ पे बनेगा आपका CH3 CH2 MgCl बन जाएगा, राइट। CH3 CH2 यहाँ पे क्या बन गया आपका, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ ऐसा सोच रहा हूँ कि कुछ प्राइमरी अल्कोहल जैसा बनाऊं, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास आ गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके हम कुछ प्राइमरी अल्कोहल जैसा बनाएं। अगर प्राइमरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो उसका ऑक्सीजन से रिएक्शन करवा रहे थे। एक हमारा ये भी तरीका था, ऑक्सीजन से भी हो जा रहा था। लेकिन दूसरा, अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन यूज करना चाहते हैं तो हमेशा फॉर्मल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करके अगर हम प्राइमरी अल्कोहल बनाना चाहते हैं तो हमको कौन सा एल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा, आपका फॉर्मल्डिहाइड यूज करना पड़ेगा। आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे थे, RMgCl का अगर आप फॉर्मल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा, राइट। क्या होता है आपका R जो है स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, ये आके आपका किसके ऊपर अटैक करता है, ये आके आपका अटैक करता है इस वाले कार्बन के ऊपर, यहाँ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो पहले तो आप इसका फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाओगे और फिर आप इसका करवाओगे हाइड्रोलिसिस H+, तभी तो होगा ऐसा। तो आपको क्या मिलेगा, देखो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा CH3 CH2 और मिलेगा आपको, ये आपके कार्बन से अटैच होगा और आपका CH2OH, राइट। तो सीधी सी बात है, R ग्रुप आपका आके यहाँ लग जाएगा। देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आपका HCHO है ना, तो जो भी है ना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R ग्रुप होगा वो आके यहाँ लग जाएगा, इस तरीके से R ग्रुप लग जाएगा और किस पे कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCH2O- और यहाँ पे H+ है तो यहाँ पे आपका OH आ जाएगा, सिंपल। तो RCH2OH आ गया हमारे पास। तो देखिए R ग्रुप हमारे पास क्या था, यहाँ पे ग्रिग्नार्ड का R आके लगा हुआ है, तो R की जगह यहाँ पे क्या है आपका इथाइल ग्रुप है, तो R की जगह पे यहाँ लिखा लगा RCH2OH, तो आपका लिखा है CH3 CH2 CH2OH आ गया, राइट। यानी कि बना क्या आपका सिंपल प्रोपाइल अल्कोहल बना।
ठीक है, यानी कि आपका क्या बना, प्रोपेनॉल बना। तो इथेनॉल से देखो हमने प्रोपेनॉल बना लिया, हमने अल्कोहल में एक कार्बन आगे बढ़ गए, हमने सिंपल, हमारे पास क्या था, इथेनॉल था, इथेनॉल का रिएक्शन हमने SOCl2 से करवा दिया, है ना डार्जेंस प्रोसेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डार्जेंस प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो CH3CH2Cl बना, वहां से हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना के उसका फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवा लिया, हमको प्राइमरी अल्कोहल मिला, साथ में हमारा एक कार्बन और बढ़ गया वहां से, राइट। हमारे पास यहाँ पे एक अल्कोहल है, अगर इसका PCC के साथ रिएक्शन कराया, PCC आपका एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या फिर आप कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 करवा लो, कॉपर इन प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस करवा लो, दोनों केसेस में आपका क्या होगा, ये सिंपल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, अल्कोहल विल कन्वर्ट इनटू एल्डिहाइड। तो ये क्या हो जाएगा आपका CH3CH2 और किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसका रिएक्शन अगर प्राइमरी एमाइन से करवाएं, किससे करवाएं, प्राइमरी एमाइन से करवाएं, हम ले लेते हैं RNH2 होता है हमारा प्राइमरी एमाइन, तो एल्डिहाइड का रिएक्शन हमने RNH2 से करवाएंगे, और जैसे ही RNH2 ग्रुप में देखता हूं मुझे इतनी खुशी मिलती है क्योंकि यहां से रिएक्शन बहुत आसान हो जाता है। कैसे होगी आपकी ये रिएक्शन, सिंपल होगा आपका CH3CH2C डबल बॉन्ड हो, यहां पे हाइड्रोजन है आपका, यहां पे आपका NH2 आ है, सिंपल आपका NH2 आ है, आप उसको इस तरह लिख लो H2N, और प्राइमरी एमाइन इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। आपको अच्छे से मालूम है यहां जो हाइड्रोजन है सिंपल इस तरीके से निकल जाता है, राइट। याद करने की कोशिश करो कि एल्डिहाइड एंड कीटोन का जब प्राइमरी एमाइन से रिएक्शन होता था तो इमीन बनता था, क्या बनता था, इमीन बनता था। सेकेंडरी एमाइन से होता था, सेकेंडरी एमाइन से होता था तो इनामीन बनता था, और टर्शियरी एमाइन से चौमीन, यानी कुछ नहीं, राइट। तो सिंपल H2O निकलेगा, और यहां पे आकर जाएगा आपका, देखिए CH3CH2CH डबल बॉन्ड N, और यहां पर जाएगा R, राइट। तो सिंपल आपका इमाइन है ना, इमीन है बेसिकली, ठीक है। इसको हम पर्टिकुलर इस चीज को, इस कंपाउंड को जहां पे यहां R लगा हो, है ना, इसको हम जनरलाइज कर लेंगे, इसको जनरलाइज करके लिखें तो बेसिकली, सॉरी, अगर इसको जनरलाइज करके लिखें तो ये वाला ग्रुप आपका R है, क्या है आपका R है, ठीक है, R डैश कर लेते हैं इसको, तो इसको जनरलाइज करके R डैश CH डबल बॉन्ड N, और यहां पे आया आपका R, ऐसा ही आएगा बिल्कुल सिंपल सी बात है यार। आपका एल्डिहाइड के कीटोन से आप रिएक्शन करवाओगे प्राइमरी एमाइन का, क्या आपका एल्डिहाइड, देखिए एल्डिहाइड का रिएक्शन, कोई एल्डिहाइड लिया हमने, नॉर्मल सा एल्डिहाइड लिया, इसका रिएक्शन हमने प्राइमरी एमाइन से करवाया, H2NR से करवाया, तो यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और कुछ ऐसा ही बन जाएगा, राइट, ठीक है। तो अगर इसको जनरलाइज करके लिखे तो ऐसा होगा, और इस तरह के बेसिस को हम कहते हैं स्किप्स बेस कहते हैं, क्या कहते हैं आपका, स्किप्स बेस, ठीक है, क्या बोलते हैं, स्किप्स बेस बोलते हैं इसको, राइट। तो ध्यान रखेंगे, जब भी आपका एल्डिहाइड प्राइमरी एमाइन से रिएक्ट करता है ये आपका इमीन बनता है, और इसको क्या कहते हैं आपका, स्किप्स बेस कहते हैं। यानी कि सिंपल आपका एल्डिहाइड ग्रुप जो है, देखिए आपका एल्डिहाइड प्राइमरी एमाइन से रिएक्ट किया, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकला, सिंपल से ट्रिक हमको मालूम है, बहुत आसान है ट्रिक, तो इसमें कोई भी डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, राइट। तो सिंपल यहां से हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल निकाल दिया और ऐसा बन जाएगा, ये तो काफी आसान था हमारे लिए। इसके साथ इसका रिएक्शन हमने वाटर मॉलिक्यूल निकाला और ये बना दिया, है ना। इसको हम जनरली बोलते हैं स्किप्स बेस बोलते हैं, राइट। तो इस नाम को थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। चलिए एक सीरीज ऑफ रिएक्शन हमने कर लिया, तो इसमें कुछ नहीं किया, सिंपल इसमें हमने कुछ नहीं किया, हमने किया कि अल्कोहल लिया, उसको SOCl2 से करवाया, हेलो एल्केन में कन्वर्ट हो गया, MgO और ईथर में कराया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया, उसका हमने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराया, हमें प्राइमरी अल्कोहल मिला, उसका हमने PCC यानी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से करवाया, हमको एल्डिहाइड मिला, और एल्डिहाइड से जब भी हम NH2R टाइप के किसी भी ग्रुप का रिएक्शन करवाते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल निकाल करके प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो प्रोडक्ट तो हमने ऐसे ही बना लिया था, बस इसका नाम स्किप्स बेस करके होता है। अगर यहाँ पे कोई R ग्रुप है इसको हम बोलते हैं सिप्स बेस, क्या बोलते हैं, सिप्स बेस, स्किप्स बेस या सिप्स बेस जो भी बोलते हैं, मतलब ऐसे ही है, ठीक है। तो आपका क्या है, सिप्स बेस, राइट। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक है बेंजीन, उस पे एक तरफ सब्स्टिट्यूटेड है क्लोरीन, दूसरी तरफ सब्स्टिट्यूटेड है ब्रोमीन, इसका हमने MgO और ईथर से रिएक्शन करवाया, MgO और ईथर से करवाया, 1 इक्विवेलेंट लिया, इसका क्या लिया हमने, 1 इक्विवेलेंट लिया, यानी किसी एक ही पोजीशन पे आपका ब्रोमिनेशन हो सकता है सपोज, ठीक है, सॉरी किसी एक ही पोजीशन पे आपका ईथर बनेगा, 1 इक्विवेलेंट लेने का मतलब किसी एक पोजीशन पे बनेगा। तो एक पोजीशन पे बनेगा तो वो पोजीशन कौन होगा, आपके पास हाइड्रोजन यहाँ Cl है और यहाँ आपका Br है, लेकिन अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर करें, अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंपेयर करें तो बॉन्ड वीक किसका होता है, आपका कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीकर बॉन्ड होता है, ये आपका क्या है, आपका वीकर बॉन्ड है, क्या है आपका, ये स्क्रीन के अंदर है क्या, हाँ वीकर बॉन्ड है, क्या है आपका वीकर बॉन्ड है, राइट। तो ये आपका वीकर बॉन्ड है,
और वीकर बॉन्ड है, यानी कि यहां पे बनेगा आपका इथर, है ना, जो आपका गिग्नार्ड फॉर्मेशन होगा आपका कार्बन ब्रोमीन वाले बॉन्ड के साथ होगा, कार्बन क्लोरीन वाले बॉन्ड के साथ नहीं होगा, राइट। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमारे पास आया इस तरीके से, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीन, यहाँ पे आएगा आपका Mg, यहाँ पे आएगा आपका Br। अब सिंपल अगर इसका रिएक्शन हमने वाटर मॉलिक्यूल से करवा दिया, H2O से करवा दिया, है ना, H2O के पास आपका क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, क्या होता है आपके पास, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, और एसिडिक हाइड्रोजन से इसका रिएक्शन होगा तो सिंपल आपका ये वाला ग्रुप हट जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आके लग जाएगा, ठीक है। तो आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन में, ठीक है। अब क्लोरोबेंजीन में अगर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा लें हम, CH3 COCl इन प्रेजेंस ऑफ आपका एनहाइड्रस AlCl3, क्या कर रहे हैं हम, इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो जाहिर सी बात है आपका जो क्लोरीन ग्रुप है वो आपका क्या है, आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, क्या आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, इसका मतलब क्या है, आपका एक तो लग जाएगा आपका पैरा पोजीशन पे ये वाला ग्रुप, और दूसरा लग जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे, राइट, दूसरा लग जाएगा आपका ऑर्थो पोजीशन पे। यहाँ पे स्टेरिक इंटरेस्ट है थोड़ा सा, इसलिए ये बनेगा आपका माइनर और ये बनेगा मेजर, और सीरीज ऑफ रिएक्शन में हम कंसीडर किसको करते हैं, मेजर को करते हैं, ठीक है। तो फर्दर अगर इसका रिएक्शन हम NH2 से करवाते हैं, हाइड्रोजन से करवाते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो सिंपली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये आपका क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आपका CH3 और यहाँ डबल बॉन्ड आपका N, सिंगल बॉन्ड आपका आ जाएगा NH2, है ना, C डबल बॉन्ड O और यहाँ से आपने क्या हटाया, H2 हटाया और ये आ गया आपका ऐसा, ठीक है, राइट। तो ये काफी आसान है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए ये GI शो करेगा कि नहीं करेगा, चलो इसको सुंदर सा बना लेते हैं इधर। तो ये आपका कैसे नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपका लोन पेयर है, इस तरफ आपका NH2 है, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड कार्बन है, एक तरफ आपका ये वाला ग्रुप लगा हुआ है और दूसरी तरफ आपका CH3। इसको अगर आप साफ सुथरा बनाएंगे इस प्रोडक्ट को तो इस तरह दिखेगा, सिंपल सी बात है, GI शो करेगा, ठीक है, क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू B, C इज नॉट इक्वल टू D यहां आ रहा है, तो ये क्या करेगा, आपका GI शो करेगा, राइट। तो आप इसके ऊपर नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन थे, हम खूब सारे ऐसे सीरीज ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिस करेंगे, थ्योरी जितना पढ़ेंगे उतना ही और क्वेश्चन करेंगे, जितना हम और आगे बढ़ते जाएंगे और खूब सारे सवाल इस पे लगाएंगे। हमें एक एक रिएक्शन इतनी बार करेंगे कि अपने आप याद हो जाएगी, तो उसके लिए आप चिंता ना करें, बस आप नेम रिएक्शन और टेस्ट वगैरह के बार आप खुद भी सीरीज ऑफ रिएक्शन लिखते रहें और उसके थ्रू जो है याद करने की कोशिश करें। आप अलग से रिएक्शन याद करोगे तो उतना अच्छे से याद नहीं होगा जितना आप इस तरीके से, जिस तरीके से मैं करवाता हूं यहाँ पे, आप ऐसे करोगे तो आपको अच्छा याद होगा, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं, रिडक्शन पे आते हैं, ठीक है। तो रिडक्शन तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया यार, एल्डिहाइड एंड कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं, अल्कोहल और बनता है आपका, क्या बनता है आपका, अल्कोहल बनता है। रिएजेंट कौन कौन सा ले सकते हैं, आपका रिएजेंट ले सकते हैं हम LiAlH4, है ना, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, NaBH4, इस तरीके के रिएजेंट ले सकते हैं। देखिएगा रिडक्शन, हेडिंग डालिए रिडक्शन, ठीक है। तो अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की बात करो, रिड्यूसिंग एजेंट्स की बात करो, तो हमने क्या क्या लिया, आपका रिड्यूसिंग एजेंट जो लिया आपका एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल बनाने के लिए, वो लिया था आपका LiAlH4 लिया था, LH लिया था, और लिया था हमने NaBH4, क्या लिया था आपका NaBH4 लिया था। उसके अलावा हमने क्या लिया था, उसके अलावा हमने लिया था H2/PD, है ना, हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम प्लेटिनम मारने के लिए, है ना। उसके अलावा हमने लिया था Na/इथेनॉल, याद आ रहा है ये, ठीक है। उसके अलावा हम ले सकते हैं आपका NaH, इस तरह का हम रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हैं। आपका किस लिए ले सकते हैं, ये ले सकते हैं हम एल्डिहाइड एंड कीटोन्स को, है ना, अल्कोहल बनाने के लिए। अगर आप किसी एल्डिहाइड को ले लें, सिंपल आपने किसी एल्डिहाइड को लिया, ठीक है, आप ऊपर दिए गए किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से लगाएं, इनमें से किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से आप रिएक्शन करवा रहे हैं, ऊपर जो दिए गए आप किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करवा रहे हैं ऊपर वाले, तो आपका जो एल्डिहाइड होता है रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाता है, क्या बन जाता है, अल्कोहल, और एल्डिहाइड आपका प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा, सिंपल सी बात है, क्या बनाएगा, आपका प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा। जैसे अगर आप ले लो RCHO, ठीक है, आपने यहां ले लिया NaH ले लिया, या आपने ले लिया NaBH4 ले लिया, या ऊपर वाले में से कोई भी आपने ले लिया, तो सिंपल आपको क्या मिल जाएगा, RCH2OH मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, RCH2OH, यानी प्राइमरी अल्कोहल ही मिलना आपको, राइट। क्या मिलना आपको, प्राइमरी अल्कोहल मिलना, ठीक है। उसके अलावा अगर आपने कीटोन लिया होता और कीटोन को रिड्यूस कराते हैं, कीटोन का आपका रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन कराते हैं, कीटोन जब भी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करते हैं
कोई भी आप ले सकते हो, आपका बनेगा 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा आपका? 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, राइट। जैसा फॉर एग्जांपल कोई कीटोन ले लो, आप ले लो इस तरह का R डैश करके आपका कीटोन, आपने यहाँ पे NaH या NaBH4 लिया, कुछ भी ले लिया दोनों में से, तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। सिंपल केस में मिलेगा आपको CHOH और यहाँ पे मिलेगा आपका R डैश। तो यहाँ आपको सिंपल क्या मिला? 2 डिग्री अल्कोहल मिला, राइट। तो इसमें हमने खूब सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए हुए हैं, रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर अल्कोहल वाले चैप्टर में हमने खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, तो होपफुली आपका रिवाइज होगा अच्छे से। एक उसके अलावा 2 ऐसे रिएक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखिएगा। ये 2 ऐसे रिएक्शन है जिसमें आपका एल्डिहाइड और कीटोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों आपका बदलेंगे किसमें? एल्केन्स में बदलेंगे। किसमें बदलेंगे? आपका एल्केन्स में। डायरेक्ट किसमें बदलेंगे? एल्केन्स में। यानी मैं कहना क्या चाह रहा हूं इसको देखना, कोई आप एल्डिहाइड और कीटोन को जनरली लो, आप इस तरह का लो RC≡O R डैश, ये आपका एल्डिहाइड या कीटोन है। अगर R डैश की जगह आप हाइड्रोजन रख दो तो ये आपका क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड हो जाएगा, और दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप है तो कीटोन है। इसका रिएक्शन हम जो है ये तो हमने पढ़ लिया, इसका रिएक्शन हम कैसे करें कि आपका क्या बन जाए? एल्केन बन जाए, यानी क्या बन जाए? आपका RCH2 R डैश बन जाए। ऐसे भी हमारे पास रिएक्शन प्रेजेंट है जिनसे हम एल्डिहाइड कीटोन से डायरेक्टली एल्कीन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? एल्केन, सॉरी एल्केन, एल्कीन नहीं एल्केन्स। यानी कि हुआ कि आपका ये वाला जो ग्रुप है वो आपका CH2 में कन्वर्ट हो गया, राइट। तो ऐसी 2 रिएक्शन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी एल्डिहाइड कीटोन को डायरेक्टली किसमें बदल देती है? आपके कीटोन में बदल देती है, सॉरी एल्केन में बदल देती है। तो ऐसी 2 रिएक्शन आपके पास कौन कौन सी हैं? पहली है आपकी उल्फ किस्नर रिएक्शन और दूसरी आपकी क्लीमेंसन रिडक्शन। तो देखिएगा आपका क्या है? आपका क्लीमेंसन रिडक्शन। क्या है आपका? क्लीमेंसन रिडक्शन। और दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में भी खूब पूछी जाती है, कन्वर्जन के टाइम भी खूब आता है काम ये क्लीमेंसन रिडक्शन। और दूसरा है आपका उल्फ किस्नर रिएक्शन। क्या है आपका? उल्फ किस्नर रिएक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन। रिएक्शन भी बोलते हैं, रिडक्शन भी बोलते हैं। पहला आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरा आपका उल्फ किस्नर रिडक्शन। इसको आप याद रखें बिल्कुल, ठीक है। अब इन दोनों रिएक्शन में होता क्या है इसको हम देखेंगे, पहले आप इसको नोट करो। तो आपने सिंपल था, आपने एल्डिहाइड का रिएक्शन रिड्यूसिंग एजेंट से कराया, लाइक NaBH4 LiNH4 हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, या आपने कराया NaH के साथ। तो आपका क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा एल्डिहाइड का। सेकेंडरी है ना कीटोन का कराया तो आपका क्या बनेगा? सिंपल रिड्यूस होने के बाद बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसको मैं ऑलरेडी कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है वो आपका एल्डिहाइड कीटोन से क्या बनाना है? एल्केन बनाना है, डायरेक्ट एल्केन बनेगा। यानी आपका कोई इस तरह का ग्रुप है RCOR, वहां से आप CO की जगह डायरेक्टली क्या मिल जाएगा? यहां पे आपके पास था CO और वहां से आपको क्या मिला? यहां पे RCH2 मिल जाएगा, राइट। इसका तरीका 2 था आपका, पहला क्लीमेंसन रिडक्शन, दूसरा आपका उल्फ किस्नर रिएक्शन, और दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो इसको आप नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं इसको, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप याद रखिएगा एज इट इज, ठीक है। चलिए, इसमें थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता हो, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको बताऊंगा ट्रिक क्या है, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का, राइट। चलो, पहला आपका क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन रिडक्शन। क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या होता है उसको देखिएगा। क्लीमेंसन रिडक्शन में आपका देखिए, आपने सिंपल कोई एल्डिहाइड या कीटोन लिया, यहां पे RC≡O R डैश लिया, ठीक है। ये आपका है कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है, आपका क्या है? कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन है। क्या लिया आपने? कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी हो सकता है आपका, कीटोन भी हो सकता है। इसका रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन, इसका रिएक्शन आपने जो है किसके साथ करवाया? जो रिएजेंट यूज करते हैं बस वही अलग है, बाकी प्रोडक्ट तो सेम है। यहां पे आपका बनता है जिंक एमलगम यानी ZnHg, जिंक एमलगम, और आपका क्या होता है? HCl। ये रिएजेंट यूज होता है। क्या होता है आपका? जिंक एमलगम और HCl, एसिडिक मीडियम बेसिकली, ZnHg HCl, याद रखेंगे इसको। और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका? RCH2R डैश, ठीक है। सिमिलरली आपका उल्फ किस्नर में क्या होगा? उल्फ किस्नर में क्या होगा? उल्फ किस्नर में, उल्फ किस्नर रिडक्शन, उल्फ किस्नर रिडक्शन में क्या होगा आपका? उल्फ किस्नर रिडक्शन में आप सिंपल कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले रहे हैं, बिल्कुल सेम, ठीक है। तो आपका बेसिकली हुआ क्या? यहाँ पे आपका RCO ग्रुप जो है
वो कन्वर्ट होगा आपका RCH2 में, राइट? ठीक है। सिमिलरली आपका वुल्फ किस्नर में भी यही होगा, RC डबल बॉन्ड हो, R डैश आपके पास है, और इसका रिएक्शन आप कराना किसके साथ? NH2 यानी हाइड्रोजन, है ना? और आपने लिया KOH और आपने यहां लिया ग्लाइकॉल लिया, इथाइलिन ग्लाइकॉल लेते हैं, ठीक है। बहुत जगह आपको ग्लाइकॉल लिखा हुआ नहीं भी मिलेगा, लेकिन होता है ग्लाइकॉल, एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहां है। तो यहां भी आपका क्या हो रहा है? आपका RCO ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो रहा है? RCH2 R डैश में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपल एल्केन में हो रहा है, कन्वर्जन में काफी काम आता है, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप आपका बेसिकली कहां कन्वर्ट हो रहा है? आपका इसमें कन्वर्ट हो रहा है, राइट? ठीक है। RCO R डैश आपका इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोनों रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एडिट याद रखिएगा। इन दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इन दोनों का मैकेनिज्म बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपको रिएजेंट है, दोनों की जगह आपको CH2 ही लगाना है, ठीक है। मैकेनिज्म थोड़ा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट हो तो जरूर बताना मुझे, मैं आपको बता दूंगा। बहुत ही आसान मैकेनिज्म है इसका भी, है ना, और इसका भी, दोनों ही बहुत ही आसान है, ठीक है। लेकिन इसके मैकेनिज्म की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरेस्ट हो तो मुझे जरूर बताना, मैं आपको बता दूंगा, है ना, मैसेज कर लेना है जो भी है, ठीक है। तो लेकिन अभी के लिए फिलहाल ये है कि आपका CO ग्रुप जो है वो कहां बदल रहा है? आपका CH2 बदल रहा है, और इतने से हमारा काम हो जाएगा। दोनों ही रिएक्शन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लेमेंसन भी और वुल्फ किस्नर भी, राइट? तो अब देखते हैं कि इन दोनों में थोड़ा बहुत तो डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस क्या उसमें बाद में आएंगे, पहले हम सिंपल कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है कि आप कोई भी एसिड, जैसे आप ये वाला ले लो, है ना, आपने क्या लिया? कीटोन लिया, ठीक है। इसका रिएक्शन किससे कराया? ZnHgHCl से कराया, ZnHg किससे कराया? HCl से कराया। फिर आपने एसीटोन लिया, क्या लिया आपने? एसीटोन लिया, इसका रिएक्शन आपने किससे कराया? जिंक एमाल्गम से कराया इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं, रिएक्शंस आपको कंप्लीट करने हैं। फिर हमने ले लिया, मान लीजिए ले लिया आप एसीटोफिनोन ले लिया, ठीक है, एसीटोफिनोन ले लिया। एसीटोफिनोन का भी रिएक्शन आपने किससे कराया? मान लीजिए NH2 इन प्रेजेंस ऑफ KOH, और यहां पे लिया आपने ग्लाइकॉल लिया, क्या लिया आपने? ग्लाइकॉल लिया, ठीक है। और अब ये सारे क्वेश्चन आप करते जाओ, ये सारे क्वेश्चन आपको करते जाना, CH3 CH2 COH, और आपने क्या लिया यहाँ पे? ZnHgHCl लिया, क्या लिया आपने? जिंक एमाल्गम HCl लिया, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है आपका ये लिया आपने, इसके रिएक्शन पर बाकी होना तो सेम है दोनों में, ठीक है। तो रिएक्शन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? जल्दी से हो जाएगा। NH2 KOH, और आपने यहाँ पे लिया ग्लाइकॉल, क्या लिया आपने? ग्लाइकॉल लिया, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आपने यहाँ पे बेंजोफिनोल लिया, उसका रिएक्शन आपने सेम कराया, NH2 KOH इथाइलिन ग्लाइकॉल में कराया। फिर आपने लिया यहाँ पे सपोज ये वाला रिएजेंट, और इसका रिएक्शन फिर इससे करवाया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे ले सकते हैं हम अलग अलग, है ना, कितने सारे, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करने की जरूरत है नहीं। यहाँ पे हमने लिया ZnHgHCl, तो वो तो आपका सब जगह सेम रहा है, चाहे आप ZnHgHCl यानी क्लेमेंसन रिडक्शन कराओ, चाहे आप, है ना, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ग्लाइकॉल लो, वहां पे आपने क्या कराया? वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराया, दोनों जगह वो आपका सेम रहा है। करना कुछ नहीं है, बहुत आसान है। आपने C डबल बॉन्ड ग्रुप देखा, आपको उसको किसमें कन्वर्ट करना है? CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है, राइट? वो कितना आसान है। एसीटोन लिया आपने, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, है ना। C डबल बॉन्ड ग्रुप को आपको क्या करना है? सिंपल है, हाइड्रोजन ही तो लगाना है, राइट? आपके पास क्या एसीटोफिनोन है, एसीटोफिनोन का C डबल बॉन्ड ग्रुप को आपको किसमें कन्वर्ट करना है? यहां पे आ जाएगा आपका CO, और यहां पे आएगा आपका CH2, यहां पे आएगा आपका CH3। आपने C डबल बॉन्ड O को किसमें कन्वर्ट कर दिया? CH2 में, है ना, यहां भी CH2 में और यहां भी CH2 में कन्वर्ट कर दिया, राइट? सिमिलरली यहां पे क्या हो जाएगा आपका? यहां पे आपका आएगा CH3 CH2, और आ जाएगा आपका CH3, क्योंकि यहां से आपका C डबल बॉन्ड हटेगा और CH2 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन पहले से, तो CH3, राइट? ठीक है। यहां पे आपका क्या है? यहां पे आपका NH2 KOH है ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में, तो आपका यहां पे आ जाएगा साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा डायरेक्टली। ये वाला आपका आएगा CH2, और यहां पे आएगा आपका ये, ठीक है। सिंपल सी बात है, आपका C डबल बॉन्ड ग्रुप था, ये कन्वर्ट हुआ आपका CH2 में, C डबल बॉन्ड ग्रुप था, ये कन्वर्ट हुआ आपका सिंपल CH2 में। तो काफी आसान है ये, अगर आप देखो यहां भी ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, यहां भी ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। बहुत बार कंफ्यूजन होती है लोगों को, बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि रिएजेंट भूल जाते हैं। ये वाला नहीं बोलेंगे ZnHgHCl तो आसान है, क्लेमेंसन में वुल्फ किस्नर वाला भूल जाते हैं, कई बार इंटरचेंज में हो जाता है। तो उसकी एक सिंपल टेक्निक है, PS टेक्निक करके लिखें, PS टेक्निक करके लिखेंगे, एक सिंपल टेक्निक है इसको याद करने की, ठीक है। सिंपल टेक्निक ये देखो, यहाँ पे है क्या, है ना, इसमें लिखेंगे आप PS टेक्निक में लिखेंगे
उल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, क्या लिखेंगे आप? नाचते नाचते कुछ कर गया, कुछ कर गया करके, ठीक है। आपने लिख लिया उल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, आपने लिखा उल्फ नाचते नाचते क्या कर गया? कुछ कर गया। तो उल्फ है आपका, देखिए उल्फ है ना, उल्फ नाचते नाचते, यहां पे कुछ कर गया, यहां पे ग्लाइकॉल से गया, ठीक है। ध्यान देंगे उल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, ठीक है, ग्लाइकॉल आपका गया। तो रिएजेंट याद करने का सिंपल तरीका है आपका, उल्फ किस में आपका यूज किया रहा है? उल्फ किस में यूज हो रहा है आपका? उल्फ किस में यूज हो रहा है आपका? हाइड्रोजीन, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ग्लाइकॉल। तो उल्फ देखिए उल्फ नाचते नाचते कुछ कर गया, ठीक है, राइट। तो ग्लाइकॉल से गया। तो याद करने का सिंपल तरीका है, आप इसको एक बार नोट करो, फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। चलो अब इसमें देखेंगे हम आगे। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ इस तरह लिया है, प्रीवियस ईयर जेई में आ चुका है वाला क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर जेई में आ चुका है, एक बार देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंपल आपसे बोला था, जैसे अभी तक तो हमने सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप लिया, साथ में कोई और ग्रुप प्रेजेंट हो, इस तरह का कुछ देखिएगा इसको थोड़ा सा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था एग्जैक्टली डिक्टो, ये वाला क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि यहाँ पे आपका C डबल बॉन्ड हो CH3, यहाँ पे आपका OH, ठीक है। बोला था इसके लिए है ना, इसको कन्वर्ट करना हमको, इस पर्टिकुलर रिएजेंट को हमको कन्वर्ट करना है इसमें CH2 CH3 में, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा? इनमें से क्या दिया था आपका? सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट दिया था। तो एक चीज तो बहुत अच्छे से विजिबल है कि आपका ये वाला ग्रुप किसमें कन्वर्ट हुआ? आपका CH2 में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि हमको उल्फ किस्नेट और जो है आपका क्लेमेंसन में से कुछ हो सकता है ना। दुख की बात यह थी कि ऑप्शन में दोनों दिया हुआ था। अब अगर दोनों दिया है तो हमको बेस्ट चूज करना है ना, दोनों दिया तो हमको बेस्ट चूज करना है। आपके पास ZnHgHCl है, ठीक है, और आपके पास है नाचते 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 कुछ कर गया ग्लाइकोल, ये दोनों दिया हुआ था आपको ऑप्शन में, है ना। ये भी आपको दिया हुआ था, बाकी तो फर्जी ऑप्शन थे, है ना, LiLH4 वगैरह कुछ था, उससे कोई मतलब नहीं है। बाकी अब 4 ऑप्शन क्रिएट करना चाहो तो आप यहाँ पे NaBH4 लिख लो, बाकी 2 ऑप्शन फर्जी थे, उसमें कोई दम नहीं था, ठीक है। उसको इसमें कन्वर्ट करना था, है ना। पूछा था कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप चाहे C डबल बॉन्ड हो आपका CH2 में कन्वर्ट हो जाए तो आपको सिंपल सी बात है, ये दोनों तो नहीं लेने, यही दोनों हो सकता है। अब इन दोनों में बेस्ट कौन सा है ना, थोड़ा सा सोचिए, दोनों ही आपका इसमें तो कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में सोचिए, हिंट दे रहा हूं आपको, OH ग्रुप के रिस्पेक्ट में सोचिए एक बार। ज्यादा जो बेस्ट होगा वो होगा आपका उल्फ किस्नर वाला, ये वाला होगा, क्योंकि यहां मीडियम आपका क्या है? बेसिक मीडियम है, और यहां मीडियम क्या आपका? एसिडिक मीडियम है। क्या आपका? एसिडिक मीडियम है। थोड़ा सोचेंगे क्या होगा, दोनों केस में आपका वो तो चेंज हो जाएगा, C डबल बॉन्ड हो आपका CH2 में तो चेंज हो जाएगा, लेकिन OH के साथ क्या होगा? इसमें देखिएगा जो HCl है ना, देखिएगा इसको, अगर आपने HCl के प्रेजेंस में ले, ये तो आपका इसमें हो जाएगा इस तरीके से, है ना, इसको मानिए बोली, है ना, ये तो आपका C डबल बॉन्ड और CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो OH आपका यहाँ प्रेजेंट है, HCl के प्रेजेंस में क्या होगा? आपका जो H+ होगा, है ना, वो इसको प्रोटोनेट करेगा, ये इसको प्रोटोनेट कर देगा, तो किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा आपका? ये OH यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और फिर क्या होगा? ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप मिल गया, लिविंग ग्रुप है तो यहां से लीव कर जाएगा, और यहां पे क्या बनाएगा? आपका कार्बोकैटायन बनाएगा। क्या बनाएगा? आपका कार्बोकैटायन बनाएगा, और फाइनली यहां आके क्लोरीन लग जाएगा। तो ये जो OH ग्रुप है वहां पे क्लोरीन लग जाएगा, और बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे बनेंगे। तो ये कन्वर्जन के लिए एडवाइजेबल तो नहीं है ना, अगर आप चाहते हो यहां से यहां बने, एडवाइजेबल तो नहीं, क्योंकि आप इसको यूज करोगे, ठीक है, तो ये इसको Cl में तो कन्वर्ट करेगा, हमको दिख रहा है, क्योंकि एसिडिक मीडियम है। यहां पे आपका O के ऊपर जो लोन पेयर है ना, वो अपना लोन पेयर इसको देगा H+ को, और प्रोटोनेट होकर फाइनली वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, है ना। तो बेटर आपका कौन सा? आपका ये वाला है NH2NH2, है ना, KOH और ग्लाइकोल। तो ये इंपॉर्टेंट था, इसको आप एक बार ढंग से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई रिडक्शन की बात, ठीक है। रिडक्शन के बाद है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मतलब इस चैप्टर में और भी बहुत सारी रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है जो पहले हमने पढ़ी, लेकिन 2 रिएक्शन एल्डोल एंड कैनिजारो, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एल्डोल आपकी इनोलेट रिएक्शन होती है, हम इनोलेट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। इनोलेट क्या होता है, मतलब बिल्कुल बेसिक से वो स्टार्ट करेंगे, है ना। तो वो काफी थोड़ा एक बड़ा टॉपिक है, एक साथ 2 लेक्चर तो एटलीस्ट लगेगा उसको कवर करने में, ठीक है। तो उसके पहले हम बिल्कुल एक छोटी सी बात खत्म कर देते हैं कि बेंजोइलडिहाइड पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा। अब तक हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं,
तो आप सिंपल अगर बेंजल डाइड को इमेजिन करो तो किस तरह आपका CHO इस तरह का है, ये आपका क्या है, बेंजल डाइड है। क्या आपका बेंजल डाइड है, ये आपका बेंजल डाइड है, ठीक है। तो बेंजल डाइड की अगर आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ये वाला ग्रुप कौन सा है आपका, देखो ये ग्रुप आपका माइनस है, CHO है आपका माइनस एम ग्रुप है। अगर आप इसके रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, यहां पे बना लेते हैं इसको, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे H माइनस एम ग्रुप है, ये वाला लोन पे इधर जाएगा। रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको खुद ड्रॉ करना चाहिए, होगा किस तरह, यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा आपका पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा CO नेगेटिव, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन, ठीक है। फिर क्या होगा अगले में, ये वाला इधर आएगा, ठीक है, और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ आएगा डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे आएगा CO नेगेटिव, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन और यहाँ आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर अगले में क्या होगा, अगले में ये इस तरफ आएगा आपका, ये इस तरफ आएगा तो कैसे कन्वर्ट होगा आपका, ये इधर आ जाएगा, ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, CO नेगेटिव चार्ज हाइड्रोजन, इस तरह होगा। नेक्स्ट स्टेप में आपका ये इस तरफ आएगा और ये आपका नेगेटिव चार्ज इस तरफ आएगा और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा अपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर्स में। इसके 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है और रेजोनेटिव स्ट्रक्चर आपको ढंग से ड्रॉ करने आने चाहिए, है ना। ये तो हमने यार शुरुआत में पढ़ लिया था, बिल्कुल रेजोनेंस में, बिल्कुल ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में। अगर आप ये भी ड्रॉ नहीं कर पाते हो तो एक बार बेसिक ढंग से रिवाइज करो, फिर इसको पढ़ना छोड़ो, पहले 11th वाले बेसिक्स पढ़ो, राइट, क्योंकि वो नहीं क्लियर होगा तो यहाँ नहीं होगा। तो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिए। अब सिंपल सी बात है, ये हमारा CHO माइनस एम ग्रुप है, CHO क्या आपका माइनस एम है, और माइनस एम है तो बहुत ऑब्वियस है वो क्या होगा, बहुत ऑब्वियस है वो क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। क्या आपका मेटा डायरेक्टिंग है, और यहाँ विजिबल भी है, यहाँ विजिबल भी है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इसके ऊपर अटैक करता है, एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। इलेक्ट्रोफाइल को चाह किसकी है जिंदगी में, इलेक्ट्रोफाइल को जिंदगी में चाह इलेक्ट्रॉन की। लेकिन जब अगर आप ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन देख रहे हो, है ना, आप देखो डायरेक्टिंग ग्रुप में एक बार फिर से समझा रहा हूं, देखना ध्यान से। आपका माइनस एम ग्रुप है, माइनस एम ग्रुप कर क्या रहा है, वो ऐसा कर रहा है, माइनस एम ग्रुप जो यहाँ लगा हुआ है वो ऐसा कर रहा है कि आपके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, माइनस एम ग्रुप जो है वो आपका क्या कर रहा है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। क्या ला रहा है, पॉजिटिव चार्ज ला रहा है। तो इलेक्ट्रोफाइल यार, इलेक्ट्रोफाइल को जिंदगी में इलेक्ट्रॉन की इच्छा है, वो पॉजिटिव चार्ज देख के तो भागेगा, तो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल नहीं जाएगा, और कहां जाएगा आपका मेटा पोजीशन पे जाएगा। कहां जाएगा आपका मेटा पोजीशन पे, तो माइनस एम ग्रुप है, ये आपका क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। क्या आपका मेटा डायरेक्टिंग है, माइनस एम ग्रुप जो भी है आपके क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है। क्या है आपके, मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है, ये आपका क्या है, मेटा डायरेक्टिंग है, राइट, ठीक है। एक तो पहली बात हमको ऑब्जर्व हुई कि भाई ये जो ग्रुप है हमारा CHO वाला ग्रुप है, इसकी खास बात क्या है कि ये मेटा डायरेक्टिंग है। पहली चीज तो क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, पहला पॉइंट इसके बारे में क्या है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग। दूसरी बात क्या है कि देखो ये क्या कर रहा है, जो अगर प्लस एम ग्रुप होता है, यहां पे अगर प्लस एम ग्रुप होता, जैसे आपका फिनॉल था, वो रिंग में इलेक्ट्रॉन देता है, और रिंग में इलेक्ट्रॉन जाने से इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करना चाहेगा। लेकिन ये जो माइनस एम ग्रुप है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, वो रिंग को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं, यानी कि डीएक्टिवेटिंग है। पहला तो आपका मेटा डायरेक्टिंग है, दूसरी बात है डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग होने से भाई इनका क्या हुआ, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए और रेडी नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन पे बहुत मुश्किल से होगा, है ना, क्योंकि ये रिंग में क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज भेज रहे हैं, ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं, रिंग के पास से इलेक्ट्रॉन बचेगा नहीं, तो इलेक्ट्रोफाइल उसके ऊपर क्यों अटैक, इलेक्ट्रोफाइल को नेगेटिव चार्ज चाहिए था, इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन ये ग्रुप क्या कर रहे हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं, यानी ये डीएक्टिवेटिंग है, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट इसमें क्या होगी, कम होगी, डीएक्टिवेटिंग। जाहिर सी बात है, तो आपने सुना भी होगा, है ना, कि आपके जो एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो बेंजीन रिंग की, एक्टिवेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो बेंजीन रिंग की रिएक्टिविटी बढ़ाते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट बढ़ाएंगे। जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे, जो प्लस एम होंगे, जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लाइक आपके फिनॉल में OH था, है ना, लेकिन जो माइनस एम ग्रुप है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना रहे हैं, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो डीएक्टिवेटिंग, पहला तो मेटा डायरेक्टिंग है, दूसरा डीएक्टिवेटिंग है। डीएक्टिवेटिंग का मतलब है रेट ऑफ ESR, रेट ऑफ ESR मतलब रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, कम होगा, इसमें डिक्रीज होगा, बेंजीन से कम होगा इसका, राइट। तो मेटा डायरेक्टिंग है पहली चीज, तो और दूसरी चीज है क्या, डीएक्टिवेटिंग है, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप बेंजल डाइड पे, अगर ने बेंजल डाइड लिया,
बेंजाल्डिहाइड पे आपने क्लोरीनेशन हैलोजिनेशन करवाया, सपोज हैलोजिनेशन करवाया या आपने नाइट्रेशन करवाया, ठीक है, तो किस पोजीशन पे होगी? नाइट्रेशन करवाया, हैलोजिनेशन करवाया, नाइट्रेशन करवाया, तो ये हो जाती है, क्या हो जाती है? ये सब हो जाती है आपकी। और किस पोजीशन पे होंगी? आपकी मेटा पोजीशन पे होंगी। किस पोजीशन पे होंगी? आपकी मेटा पोजीशन पे होगी। तो जो ग्रुप होगा वो कहां आके लग जाएगा आपका? वो लग जाएगा आपका मेटा पोजीशन पे लग जाएगा। कहां लग जाएगा आपका? मेटा पोजीशन पे लगेगा, राइट। सिंपल सी बात है, इनका हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन करवाने पे ये आपका कहां लग रहा है? मेटा पोजीशन पे लग रहा है, राइट। रेट ऑफ एसआर घट रहा है, ठीक है। एक चीज तो हमको ऑब्जर्व हुई कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट क्या हो रही है? कम हो रही है। यहां पे देखिएगा आगे, चलिए, तो पहली चीज तो हमको ऑब्जर्व हुई कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कम हो रहा है। तो ये सब बहुत होंगी तो मुश्किल से, हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन थोड़े डिफिकल्टी से होंगी, क्योंकि रिंग में पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है ना, तो माइनस एम ग्रुप लग रहा है, यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप जो है वो आपका क्या कर रहा है? वो अच्छे से नहीं देते इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना, रेट कम होता है उसमें, तो आपका नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन हो जाता है। यहाँ पे आपका ग्रुप आके लग जाता है, नाइट्रेशन भी हो जाता है, हैलोजिनेशन भी हो जाता है। आप नाइट्रेशन कराओगे, हैलोजिनेशन कराओगे, तो आपका मेटा पोजीशन पे आके यहाँ ग्रुप लग जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहाँ पे ऐसा लिया, आपने बेंजाल्डिहाइड लिया और बेंजाल्डिहाइड का रिएक्शन आपने कंसंट्रेटेड HNO3 से करवाया, इन प्रेजेंस ऑफ आपका कंसंट्रेटेड H2SO4, नाइट्रेशन करवा रहे हैं सिंपल, तो आपका मेटा पोजीशन पे आके क्या होगा? NO2 ग्रुप आके लग जाएगा, मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आके लगेगा, ऑर्थोन पैरा पे, राइट। लेकिन क्या है ना कि एक चीज तो आपको दिख रही है ना, विजिबल है साफ साफ, कि ये जो आपका ग्रुप है, जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जो आपका माइनस एम ग्रुप है, वो रिंग की क्या कर रही है? रिंग को डीएक्टिवेट कर रही है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट घटा रही है। तो ये सारे ग्रुप जो भी माइनस एम होते हैं वो फ्रीडेलक्राफ्ट नहीं देते, है ना। फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, रेट कम हो जाने की वजह से, क्योंकि ये माइनस एम ग्रुप है, ये रिंग में पॉजिटिव चार्ज दे रहे हैं, तो फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन ऐसे ग्रुप नहीं देते। जैसे आप देखो, अगर आप इसको देख लो, ठीक है, तो ये वाला ग्रुप भी क्या करेगा? फ्रीडेलक्राफ्ट नहीं देगा, माइनस एम ग्रुप है। अगर आप यहाँ पे COOH लगा लो, आगे हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में भी इसको, है ना, ये भी आपका माइनस एम ग्रुप और मेटा डायरेक्टिंग है, ये भी आपका क्या करेगा? फ्रीडेलक्राफ्ट नहीं देगा, ये भी आपका क्या है? माइनस एम ग्रुप है। ये सारे माइनस एम है, तीनों ही आपके क्या है? माइनस एम ग्रुप है। ये भी आपका माइनस एम है, ये भी आपका माइनस एम है, ये भी आपका माइनस एम ग्रुप है। तीनों ही आपके मेटा डायरेक्टिंग है और तीनों ही आपके फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देंगे। आपका फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन चाहे अल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, ये नहीं देते, ठीक है, चाहे अल्काइलेशन हो चाहे एसाइलेशन हो, नहीं देता, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और है, एमीन्स, है ना। अगर आप एमीन्स को ऑब्जर्व करो तो ये जाहिर सी बात है क्या है? आपके प्लस एम है, ये आपके क्या है? प्लस एम है। एमीन्स जो आगे आपको एमीन्स सेक्टर में भी ये पढ़ाया जाएगा, डोंट वरी, ये वहां पे पढ़ाया जाएगा, आपका प्लस एम है। ये रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, क्या करते हैं? रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, ठीक है। ये प्लस एम ग्रुप है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, ऑर्थोन पैरा डायरेक्टिंग है ना। ये रिंग को क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, रिंग को जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स ज्यादा रिएक्टिव कर रहे हैं, लेकिन फिर भी, अच्छा ये देखो, ये ऊपर के तीनों अलग हैं, ये ऊपर के तीनों क्या है? आपके माइनस एम है, ऊपर के तीनों माइनस एम है, मेटा डायरेक्टिंग है, क्या है? आपके मेटा डायरेक्टिंग है, माइनस एम है, आपके मेटा डायरेक्टिंग है। रिंग की देखो, पहली बात तो माइनस एम है, मेटा डायरेक्टिंग है, दूसरी बात इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं, रिंग को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहे हैं। रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से इलेक्ट्रोफाइल इनके ऊपर अटैक करना नहीं चाहेगा, तो फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन इनमें इजीली नहीं हो पाती, होती ही नहीं। लेकिन यहाँ पे देखो NH2 तो जो फिनॉल की तरह बिल्कुल प्लस एम है। अगर आप फिनॉल को ऑब्जर्व करो तो फिनॉल आपका कैसा था? OH था, सिंपल, यहाँ भी लोन पेयर थे, ये भी प्लस एम है आपका। रिंग को इलेक्ट्रॉन, और फिनॉल बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, फिनॉल खूब ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता है रिंग को, तो NH2 भी जो है आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा रिंग में, प्लस एम है। और साथ में क्या है आपका? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, आपका क्या? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन जो है ये आपका फ्रीडेलक्राफ्ट नहीं देता, ये आपका क्या करता है? फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है ना। रीजन हम मेन चैप्टर में पढ़ेंगे इसका कि क्यों ये फ्रीडेलक्राफ्ट नहीं देता है, तो छोटा सा रीजन, लेकिन आप यहाँ कंफ्यूज ना करो, इसलिए नहीं बता रहे आपको। यहाँ फ्रीडेलक्राफ्ट क्यों नहीं, ऊपर वाले फ्रीडेलक्राफ्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर रहे हैं, रिंग में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रेट घटा रहे हैं, फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन आसानी से नहीं देंगे। यहाँ पे NH2 का थोड़ा केस अलग है, एनिलीन बोलते हैं इस कंपाउंड को, एनिलीन नाम है। एनिलीन में आपका NH2 प्लस एम ग्रुप जुड़ा हुआ है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ बढ़ाएगा। फिर भी कोई एक खास रीजन होता है जिसकी वजह से फ्रीडेलक्राफ्ट यहाँ नहीं होता, तो ये चारों ग्रुप ऐसे हैं जिनमें फ्रीडेलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं होती। एनिलीन वाला एनिलीन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये तो सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई, ठीक है।
तो हम बात को अभी इनकी कर ही नहीं रहेंगे, तो मैंने साथ में बता दिया ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। COOH नहीं करेगा, है ना, NO2 भी आपका फिडेल क्राफ्ट नहीं शो करेगा, है ना। ये तीनों आपके -M है, मेटा डायरेक्टिंग है, ये तीनों आपके -M है, मेटा डायरेक्टिंग है, और फिडेल क्राफ्ट शो नहीं करते, है ना। इसका रीजन अलग है। +M है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, रेट को भी बढ़ाएगा, लेकिन फिडेल क्राफ्ट नहीं करता। इसका हम रीजन आज देखेंगे, ठीक है। तो अभी तो हमने सब बात सिर्फ बेंजल्डिहाइड की, बेंजल्डिहाइड में आपका CHO जो ग्रुप है वो आपका मेटा डायरेक्टिंग है, हेलोजनेशन नाइट्रेशन हो जाता है, किस पोजीशन पे होता है आपका, होता है मेटा पोजीशन पे। ये किस पोजीशन पे होता है आपका, मेटा पोजीशन पे होता है, राइट, ठीक है। और आपका फिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन और फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन इसमें नहीं होता। दिस इज ऑल अबाउट, है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन बेंजल्डिहाइड, राइट। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसका नाम है इनोलेट आयन। हम देखते हैं कि इनोलेट आयन होता क्या है ना। सबसे पहले एक सिंपल सा एल्डिहाइड एंड कीटोन इमेजिन करते हैं। सपोज आपका एक कीटोन ले लेते हैं इस तरह का RC+CH3, ठीक है। इसको देखिएगा थोड़ा, अगर इसके सामने एक बेस रख दिया, है ना, इसका रिएक्शन हम एक बेस से करवा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक बेस है, ठीक है। तो बेस का काम क्या होता है, बेस जो है आपका H+ रिमूव करता है किसी भी कंपाउंड से। क्या करता है, अगर H+ एसिडिक है, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो वहां से एसिडिक हाइड्रोजन क्या करेगा, निकाल लेगा, राइट, है ना। बेस को जिंदगी में चाहिए एसिड, है ना, क्या चाहिए, H+ चाहिए, एसिड का H+ क्या कर लेता है, एसिडिक हाइड्रोजन निकाल लेता है। तो यहां पे देखते हैं कि यहां पे कुछ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अगर ये बेस इनमें से किसी एक हाइड्रोजन पे, सपोज इसको देख लेते हैं, ठीक है, हम यहां पर लिख लेते हैं CH2H, ठीक है। ये बेस जो है, इधर जो आपका एसिड है ना, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, इसका अगर हाइड्रोजन रिमूव करे तो क्या होगा, देखिए ये इसके ऊपर अटैक करे तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन यहां देगा और हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या बनेगा, हम उस पर आते हैं। हमारा होगा क्या, यहां से आपका RCO और आएगा आपका CH2- आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे CH2- आ जाएगा, राइट। क्या आ जाएगा आपका, CH2- आ जाएगा। सीधी सी बात है, यहां से H+ निकला, बेस में यहां से H+ निकाला और वाटर बना, यहां पे आ गया आपका CH2-, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं आपका, इनोलेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, इनोलेट आयन, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, जो आपका कीटोन ग्रुप था या एल्डिहाइड ग्रुप था, जो भी हम लेंगे, ठीक है, उसमें आपका है क्या, ये जो आपका कीटोन ग्रुप है CO, ठीक है, इसके अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन निकला। तो इससे फायदा क्या हुआ, एसिडिक क्यों, इसको देखते हैं कि जो आपका ये बना कंपाउंड वो क्या आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। क्या है आपका, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अगर आप इनोलेट आयन को देखोगे तो इनोलेट आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। कैसे रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, इसको देखिए, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कैसे, देखिए यहां पे देखिए, यहाँ पे RC+O, यहाँ पे आएगा CH2। तो जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो इसके साथ क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। किस तरीके से ये नेगेटिव चार्ज इधर आ जाए, यहां से इस तरफ चला है, ठीक है। तो इसका जो रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह बनेगा, इस तरह बनेगा। देखिए RCO-, यहाँ पे आएगा आपका डबल बॉन्ड और CH2। चूंकि ये वाला जो बन रहा है आपका, जो इस एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है ना, जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यानी कि ये वाला कंपाउंड जो बन रहा है वो स्टेबल है। ये वाला जो स्पीशीज बन रही है वो स्टेबल है, यानी कि ये वाला हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, आप सबको मालूम है, ठीक है। तो इसी वजह से इनोलेट आयन हमारे एल्डिहाइड एंड कीटोन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे बेस्ड रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक हमको इनोलेट आयन के बारे में कुछ नहीं पता है, बस इतना पता है कि आपका अगर कोई ऐसे जस्ट बगल में जो अल्फा पोजीशन है RC+O, यहाँ पे हमारा वाली CH3 है, यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन है, अगर यहां से हाइड्रोजन आप रिमूव कर लो, कोई बेस जो है इस पे अटैक करके यहां से हाइड्रोजन रिमूव कर ले, तो आपका क्या बनेगा, RCO और यहां पे आएगा CH2। और आपको पता है एसिड बेस रिएक्शन आर द फास्टेस्ट वन, ठीक है। तो आपका क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इनोलेट आयन बन जाएगा। और इसको बोलते हैं हम इनोलेट आयन। क्या बोलते हैं हम आपको, इनोलेट आयन बोलते हैं। और इनोलेट आयन स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस, इतनी बात हमको पता है। अच्छा, अगर रिलेटिवली देखा जाए कि कितने एसिडिक है तो ये कैसे पता चलेगा, जो आपका इसकी है ना, सपोज आप इसको ले लो RCO डबल बॉन्ड CO CH2 और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये जो एसिड है बेसिकली यहाँ से एसिड अगर H+ निकल रहा है तो एज ए एसिड काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है, एज ए एसिड। तो जो इसकी pKa वैल्यू होती है, जो pKa वैल्यू होती है वो अराउंड कितनी होती है आपकी, 18 से 20 के आसपास होती है। कितनी होती है आपकी, 18 से 20 के आसपास होती है pKa वैल्यू इसकी, ठीक है। अगर आपको कंपेयर ही करना है तो आप इससे कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल जैसे आपने C+CH ले लिया,
ये आपका क्या इथाइन है, क्या है आपका इथाइन, और इसकी पीके वैल्यू क्या होती है, इथाइन की पीके वैल्यू जो होती है अराउंड 22 होती है, लगभग 22 होती है, एग्जैक्ट तो वैल्यू याद नहीं मुझे, अराउंड 22 होती है। तो यहां से आप रिलेटिव कंपेयर कर सकते हो कि पीके वैल्यू आपको याद होना चाहिए, पीके वैल्यू जितना कम है ना, के वैल्यू उतना ज्यादा और उतना ही अच्छा एसिड, तो अच्छा एसिड का पीके वैल्यू कम होता है, तो इन दोनों में बेटर एसिड यही वाला है, ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू इसके वाले हाइड्रोजन के, याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो यानी इनोलेट आयन जो है अच्छा खासा बनेगा, यानी कि अगर आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड में है ना जस्ट बगल में एसिडिक हाइड्रोजन है तो वो इनोलेट आयन फॉर्म करेगा, और इनोलेट आयन जो है वो स्टेबलाइज होता है ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है। तो ये तो हो गई बात हमारी ओवरऑल किसकी, इनोलेट आयन की, कि इनोलेट आयन होता क्या है। अब इसको नोट करें, फिर हम देखेंगे इनोलेट आयन की रिएक्शंस, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारी जो पहली रिएक्शन है, जो हमारी पहली रिएक्शन है वो है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन। क्या है आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन, और ये आज का लास्ट टॉपिक होगा जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होगा, कि हेलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है आपका, देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमारा टॉपिक हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है। देखते हैं होता क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन, होता क्या है हेलोफॉर्म रिएक्शन, नाम से दिख रहा है आपका हेलोफॉर्म यानी क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, हाइड्रोफॉर्म, है ना। हेलोफॉर्म होती क्या आपकी CHX3 यानी कि CHCl3 was what क्लोरोफॉर्म, CHBr3 is what ब्रोमोफॉर्म, CHI3 is what हाइड्रोफॉर्म। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन आपको कुछ कुछ लग रहा होगा, कुछ हेलोफॉर्म जैसा बनना चाहिए या हेलोफॉर्म की रिएक्शन हो सकती है। तो देखते हैं क्या होती है, जो हेलोफॉर्म रिएक्शन होती है वो इस ग्रुप की होती है, मिथाइल कीटोन की होती है। किसकी होती है आपकी, मिथाइल कीटोन। ये वाला जो ग्रुप मैंने बना रखा है एग्जैक्टली यही ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ये वाला है ना, COCH3। ये इंपॉर्टेंट टेस्ट भी है, कैसे वो बताता हूं। ये आपका क्या मिथाइल कीटोन अगर कोई है, ठीक है, तो होता क्या है मिथाइल कीटोन की आप रिएक्शन जो है मिथाइल कीटोन होना चाहिए, ठीक है। मिथाइल कीटोन आपका अगर इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं, सपोज मिथाइल कीटोन एल्डिहाइड भी हो सकता है, अगर यहाँ H होगा तो एल्डिहाइड हो जाएगा, राइट। इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं किसके साथ, X2 कोई भी हैलोजन प्लस NaOH, किसके साथ करवा रहे हैं, कोई भी हैलोजन प्लस NaOH से करवा रहे हैं, या इसकी जगह पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है NaOH डायरेक्ट इस तरीके से, ठीक है। आपको इस तरह मिल सकता है Cl2 प्लस NaOH, Br2 प्लस NaOH, I2 प्लस NaOH, या आपको ऐसा भी मिल सकता है NaOCl, NaOI, NaOBr, इस तरह से मिल सकता है, राइट। तो रिएक्शन होने के बाद बनता क्या है, हम मैकेनिज्म देखेंगे इसकी, बनता क्या है, इस तरह का बन जाएगा आपका, यहां पे आएगा COO माइनस Na प्लस, और इधर बन जाएगा आपका क्लोरो हेलोफॉर्म बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका हेलोफॉर्म बन जाएगा, यहां पे बन जाएगा आपका हेलोफॉर्म, ठीक है। यहां पे आपका बन गया हेलोफॉर्म, ठीक है। जहां X आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, राइट। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकता है। इसका मतलब क्या है, अगर इस तरह का ग्रुप प्रेजेंट है ना, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इस तरह का सपोज इथाइल है, इथाइल COCH3, तो होगा क्या, आपका ये वाला जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड मैकेनिज्म पे मानेंगे, लेकिन अभी देख ले रहे हैं इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन हमने सपोज करवाया Cl2 प्लस NaOH से, किससे करवाया, Cl2 प्लस NaOH से, या किससे करवाया, आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है NaOCl में मिल सकता है, राइट। इससे करवाएंगे तो होगा क्या, आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और क्या बनेगा आपका Et। देखिए आपके लिए ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना कंपलसरी था, COCH3 वाला ग्रुप प्रेजेंट होना कंपलसरी था, आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ। अगर ये ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो हेलोफॉर्म रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्या होगा, ये हम मैकेनिज्म से समझेंगे अभी थोड़ी देर में। तो अभी तो फिलहाल क्या बन रहा है आपका EtCO माइनस Na प्लस, और आपका यहां से ये क्या बनाएगा आपका CHCl3 बनाएगा, क्या बनाएगा आपका CHCl3। यहां क्या बना आपका क्लोरोफॉर्म बना, क्या बना आपका क्लोरोफॉर्म बना, राइट। सिमिलरली अगर आपने कुछ ऐसा लिया, ठीक है, CH3, ठीक है। अब होगा क्या, आपको देखिए यहां पे आपका मिथाइल कीटोन प्रेजेंट है, क्या आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है ना। इसका रिएक्शन आप किससे कराएंगे, ये वाला ग्रुप कंपलसरी है प्रेजेंट होना, इसका रिएक्शन आप करवाएंगे, है ना। मान लीजिए सपोज आपने करवाया I2 प्लस NaOH से, आप किसी से भी करवा सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं ClBr में से, और यहां पे आया आपका NaOI ले लिया, या फिर आपने ले लिया NaOI ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। तो होगा क्या, जो इस रिएक्शन में आपको करवाना है वो ये है कि आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, है ना, और क्या बनाएगा, इस तरह का बनाएगा, सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, इधर सोडियम बेंजोएट बन जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा आपका CHI3 आ जाएगा। अब देखिए
यहां पे बन गया आपका आयोडोफॉर्म बन गया। क्या बन गया आपका? आयोडोफॉर्म बन गया। अब ऐसा है कि हम यहाँ पे ब्रोमीन लेते तो ब्रोमोफॉर्म बन जाता, क्लोरीन लेते तो क्लोरोफॉर्म बन जाता, लेकिन आयोडीन लेने पे एक बहुत ही खास इवेंट होता है। क्या होता है? आयोडीन लेने से एक फायदा है हमारा कि जो यहाँ पे CH3 CHCl3 का प्रेसिपिटेट बन रहा है, CH3 का प्रेसिपिटेट बन रहा है, ये पर्टिकुलर रिएक्शन लेने से हमें फायदा ये है कि अगर हम CH3 ले रहे हैं तो यहाँ पे बनता है आपका आयोडोफॉर्म। क्या बनता है? आयोडोफॉर्म। इसका जो कलर होता है आपका येलो कलर होता है। व्हाट इज द कलर? येलो कलर प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। येलो कलर प्रेसिपिटेट इज गेटिंग फॉर्म। येलो कलर बनने से क्या होगा? बाकी देखो आपका क्लोरोफॉर्म बनेगा, ब्रोमोफॉर्म बनेगा, तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी, राइट? आपको कुछ ऑब्जर्वेशन नहीं मिलेगी। लेकिन आयोडोफॉर्म एक येलो कलर का सॉलिड है। क्या आपका? येलो कलर का सॉलिड है, और येलो कलर के सॉलिड बनने से हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, ठीक है? तो देखिए हेलोफॉर्म एक रिएक्शन है जिसमें आप क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने आयोडीन प्लस NaOH लिया तो स्पेशली इसको कहते हैं आयोडोफॉर्म, है ना? आयोडोफॉर्म रिएक्शन। और आयोडोफॉर्म रिएक्शन एज ए टेस्ट भी यूज किया जा सकता है, इसीलिए हम इसे आयोडोफॉर्म टेस्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो बेसिकली कुछ नहीं है, आपके हेलोफॉर्म रिएक्शन ही है। आपने हेलोफॉर्म रिएक्शन करवाया, आप चाहे तो Cl2 प्लस NaOH से कराएं, आप चाहे तो Br2 प्लस NaOH से कराएं, आप चाहे तो I2 प्लस NaOH से कराएं, सेम रिएक्शन होगी। लेकिन I2 यानी आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराने पे खास बात ये हुई कि आपका CH3 मिल रहा है जो आपका येलो कलर का है, जो आपको बताता है कि यहां मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसे मिथाइल कीटोन के टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं। और क्या कहते हैं? आयोडोफॉर्म टेस्ट नाम देते हैं इसे। क्या कहते हैं? आपका आयोडोफॉर्म। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए भी, आपके नीट के लिए भी, जेई के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आयोडोफॉर्म टेस्ट, है ना? ओवरऑल आपकी हेलोफॉर्म रिएक्शन, ठीक है? ये हो गई आपकी, है ना? तो आप इसको लिख लो, है ना? इसको लिख लो, इसमें एक लाइन लिखो नीचे, है ना? When methyl ketone react with I2 plus NaOH, iodoform gets formed. Iodoform gets formed, which is yellow in color, है ना? Formation of yellow color solid give a sign of presence of methyl ketone in the compound. यानी कि ये ग्रुप प्रेजेंट है, ये बताता है आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म इज ए टेस्ट, ठीक है? चलिए ये आप लिख लीजिए इसको एज इट इज, ठीक है? अब देखते हैं कैसे हुआ होगा, है ना? हम देखते हैं कैसे हुआ होगा। आप थोड़ा बहुत सोचिए कि क्या हो सकता है, कैसे हुआ होगा। मैकेनिज्म किसी भी रिएक्शन की इंपॉर्टेंट नहीं होती इतनी, लेकिन इसकी थोड़ी इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि इस पे जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं डायरेक्ट ऐसे नहीं आएंगे। अभी तो मैंने आपको बता दिया कि मिथाइल कीटोन प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन जो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ना, वहां मिथाइल कीटोन की जगह मैं और भी कुछ पूछूंगा आपसे, आपको लगेगा, आपको तो अच्छी समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखते हैं कैसे हुआ होगा, नॉर्मल से लेके देखते हैं। तो यहाँ पे लिया हमने RCO और यहाँ पे लिया हमने CH3, राइट? आपको पता है कि यहाँ का हाइड्रोजन एसिडिक है, और हमने Cl2 प्लस, है ना? हम क्लोरीन वाला एग्जांपल लेके करते हैं, आयोडीन वाला लेके कर लेते हैं। चलो आयोडीन वाला लेके कर लेते हैं जिससे आपको रियल लगे। तो हमने यहाँ पे आयोडीन और NaOH लिया, तो आपको पता है क्या OH आयन क्या करेगा? OH आयन आपका यहां से क्या करेगा? OH आयन का काम क्या है? बेस को जिंदगी में क्या चाहिए? एसिड चाहिए, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए। तो ये क्या करेगा? इसके ऊपर अटैक करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, राइट? यार सिंपल सी बात, आपने बेस लिया, कुछ है ही नहीं, एसिड बेस रिएक्शन हमारी प्रायोरिटी में, इनोलेट आयन बन जाएगा। आपका क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड O, यहां पे बनेगा आपका CH2 माइनस, इनोलेट आयन बन गया, राइट? अब देखो इनोलेट आयन जो है ना, अब ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल प्रेजेंट है आपके, यहां पे आपका RCO और CH3 है। ऐसा भी हो सकता है कि इनोलेट आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल उसके ऊपर अटैक करे, सोच के देखो, है ना? आपको सारे एस्पेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ स्लाइटली नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, ये तो न्यूक्लियोफाइल भी है, एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ भी अटैक कर सकता है फिर से। लेकिन फिलहाल इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो होगा क्या इस रिएक्शन में? क्या होगा उसको देखते हैं कि आपका यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, हम हाइड्रोजन की आयोडीन ले लेते हैं। अब आयोडीन जो है यहां पे चूंकि आपका नेगेटिव चार्ज है, और आपका आयोडीन जो है न्यूट्रल है, बिल्कुल भी, है ना? इसमें कोई भी डाइपोल नहीं है, लेकिन है ना खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, यहाँ पे चार्ज है, तो आयोडीन पे क्या होगा? इंड्यूस होगा, डाइपोल यहाँ पे क्या होगा? इंड्यूस होगा, और यहाँ पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। होगा क्या? ये इसके ऊपर अटैक करेगा, है ना? ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है? तो क्या बनेगा देखिए, आपका बन जाएगा यहां से RCO, यहां पे आ जाएगा आपका CH2I, क्या आ जाएगा आपका RCO CH2I, और यहां पे आ जाएगा आपका
आई माइनस बन जाएगा, आपका आई माइनस बन जाएगा। आई माइनस की इतनी जरूरत है नहीं हमें, आई माइनस को हम बाहर कर लेते हैं, आई माइनस बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, अब सोच के देखो यहां पे हुआ क्या, यहां से ये बन गया RCOCH3 था हमारे पास, एक हाइड्रोजन हटा, वहां आयोडीन आ गया। कैसे आया, आपका जो बेस है ना, आपका बेस ने यहां से हाइड्रोजन निकाला, बेस ने यहां से हाइड्रोजन निकाला, बेस ने हाइड्रोजन यहां से निकाला, ऐसा बना, इसने आयोडीन रिसीव किया है ना, और ये बन गया। अब मुझे जितना नजर आ रहा है कि अब ये यहां वाला हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन बच रहे हैं, जो हाइड्रोजन बच रहे हैं उसको देखेंगे थोड़ा, जो हाइड्रोजन बच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये हाइड्रोजन और एसिडिक हो गए। क्यों एसिडिक हो गए और ज्यादा, क्योंकि यहां पे आपका कौन सा ग्रुप आ गया, आयोडीन आ गया, जो कि आपका क्या माइनस आई ग्रुप है। क्या है आपका, माइनस आई ग्रुप है। ये आपका एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ा देगा, राइट। माइनस आई ग्रुप लग जाने की वजह से यहां का एसिडिक कैरेक्टर और बढ़ गया। सोच के देखो, अगर यहां CH3 था तो जो हाइड्रोजन निकल रहा था वो क्या था, यहां नेगेटिव चार्ज आने से ओरिजिनल सिस्टम डाइऑक्साइड लेट आए, लेकिन यहां आई ग्रुप आ जाने से अब और एसिडिक हो गया है ना। हाइड्रोजन आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बिकम मोर एसिडिक, हाइड्रोजन बिकम मोर एसिडिक, मोर एसिडिक, हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो गया और है ना। अब बेस जो है क्या करेगा, बेस इसके फिर से अटैक करेगा और हाइड्रोजन निकालेगा। तो कैसा बनेगा आपका RCO, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा CH माइनस और यहां आएगा I, राइट। फिर क्या होगा, फिर से आयोडीन निकालेगा और किसमें कन्वर्ट होगा आपका, फिर से आयोडीन निकालेगा I2 में से, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये और एसिडिक हो गया है ना, अब ये और एसिडिक हो गया, क्योंकि अब दो आई ग्रुप आ गए ना, माइनस आई ग्रुप दो आ गए है ना, दो माइनस आई ग्रुप आ गए। अब ये वाला हाइड्रोजन और एसिडिक हो गया, फिर इसके ऊपर बेस अटैक करेगा है ना, H यहां से H निकालेगा, फिर आयोडीन इस पे आके लगेगा, बिल्कुल सेम तरीके से, बिल्कुल सिमिलर वे में। यानी फाइनली बन के आ जाएगा आपका RCO और यहां बनेगा CI3। अब तो देखो कुछ बचा नहीं है ना, अब तो कुछ बचा नहीं। ऊपर से क्या है, आपका माइनस आई ग्रुप है, अब CI3 क्या आपका माइनस आई ग्रुप है, ये इस कार्बन के ऊपर क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज खूब बढ़ा दे रहा है, यहां का जो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है वो खूब बढ़ जा रहा है। ठीक है, और अब बेस के पास हाइड्रोजन बचा नहीं अटैक करने का है ना। ठीक है, यहां पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहां पे खूब सारा पॉजिटिव चार्ज आ गया। समझ में आ रहा है इस बात को कि भाई देखो हमारे पास पहले एक हाइड्रोजन एसिडिक था, OH ने उसको निकाला, I आया उसकी जगह, फिर H निकला, I आया और CI3 आ गया। अब ये CI3 आपका क्या माइनस आई ग्रुप है और ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और बढ़ा देगा, तो फाइनली होगा क्या, अब बेस जो है वो हाइड्रोजन तो निकाल नहीं पाएगा, वो बेस जो है वो हाइड्रोजन तो निकाल नहीं पाएगा यहां से कहीं से, बेस हाइड्रोजन निकाल नहीं पाएगा यहां से कहीं से भी। ठीक है, तो होगा कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर, किसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा। देखिए क्या हो गया आपका, क्या बन गया RCO माइनस, यहां पे आएगा आपका CI3 और यहां पे आएगा आपका OH आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, OH आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आया। अगले स्टेप में क्या होगा, ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, ये क्या है, अगर आप देखो तो ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, गुड लिविंग ग्रुप भी है। तो अगले स्टेप में क्या होगा, ये स्टेप थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहां पे सिंपल था, इसको मैं फिर से समझाता हूं आपको। सारे हाइड्रोजन यहां से निकाल लिए और सारे जगह आयोडीन सब्स्टिट्यूट हो गया। अब बेस के पास ऑप्शन है ही नहीं कि वो हाइड्रोजन निकाले, वो क्या करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और इस कार्बन के ऊपर अटैक और अच्छा होगा, क्योंकि अब इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्या आ गया आपका, स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज पहले भी था, लेकिन यहां माइनस आई की वजह से यहां कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, और इंक्रीज होने की वजह से OH यहां पे अटैक करेगा। ठीक है, और ऐसा आएगा, और ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, जाने के लिए बेकरार, ये जाएगा ही जाएगा। तो होगा क्या, नेक्स्ट स्टेप में ये वाला बॉन्ड, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ जाएंगे और ये आपका निकल जाएगा यहां से। ठीक है, तो किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ये देखिए ये कन्वर्ट होगा आपका RCO और यहां जाएगा आपका OH और यहां पर जाएगा आपका CI3 माइनस, CI3 माइनस। ठीक है, अब आपको पता है कि ये अच्छा एसिड है, ये क्या करेगा, अपना H+ इसको दे देगा है ना, तो ये क्या करेगा, यहां से H+ निकालेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका RCO माइनस और CHI3, आइडो फॉर्म बन गया। ये थी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म है ना। अब इस मैकेनिज्म से बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, आप इसको सही से नोट करो, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं क्वेश्चंस, वो इस मैकेनिज्म के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं कि मैंने कहा था कि भाई आपका हेलो फॉर्म रिएक्शन देने के लिए RCOCH3 ग्रुप होना चाहिए, स्क्रीन के अंदर आ रहा होगा शायद। ठीक है, ये वाला ग्रुप जो है आपका प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन सोच के देखो, अगर यहां CH3 ना प्रेजेंट होकर के
CH2I प्रेजेंट होता, CuCH3 की जगह CH2I प्रेजेंट होता, तब तो और रिएक्शन अच्छे से होती, क्योंकि इसका एक स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, आगे वाले स्टेप्स होते। अगर यहाँ पे CH2I ना होकर के CHI2 होता है ना, तब भी आपको रिएक्शन बहुत अच्छे से देता, क्योंकि ऑलरेडी देखिए 2 स्टेप हो चुका है हेलो फॉर्म का। बेस के लिए तो और हाइड्रोजन निकालना यहां से आसान हो गया, राइट। मेरी बात समझ में आ रहा है आपका? ठीक है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि COCH3 हमने अभी पहले क्या पढ़ा था कि अगर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट हो RCO, है ना, ये आपको बुक्स वगैरह में लिखा नहीं होता है कि इसके अलावा भी कोई ग्रुप होगा, आपको लिखा रहेगा मिथाइल कीटोन, लेकिन क्वेश्चन में मिथाइल कीटोन कम आता है, आएगा एक्सेप्शंस वगैरह के ऊपर जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं, तो आपको है ना थोड़ा हायर लेवल पढ़ना जरूरी है अलग से कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो देखिए अगर ऐसा ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा। लेकिन अगर ये प्रेजेंट है, सोच के देखिए, अगर ऐसा एग्जाम में आ जाता और बुक्स कहती है कि भाई ये सही नहीं है, आयोडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा, मतलब इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। अब बच्चे को बुक्स ने ये बताया कि भाई ये जो है आपका आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा, है ना, बच्चा इसको थोड़ी ना समझेगा कि ये क्यों नहीं देगा, है ना, ये देगा या नहीं देगा। एक्चुअली ये देगा, क्यों? क्योंकि अब यहाँ का हाइड्रोजन और ज्यादा एसिडिक हो गया, और अच्छा ही है ना कि यहाँ आयोडीन एक पहले से सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि आगे भी आयोडीन ही लग रहा है। एक हाइड्रोजन यहां से निकालने के बाद यहां से तो इसको आयोडीन मिलके यही बन रहा है ना, एक स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, आगे की स्टेप कराना और आसान है। आयोडो फॉर्म टेस्ट डेफिनेटली देगा। अगर इसकी जगह पे आपका ऐसा प्रेजेंट होता, CHI2 होता, तो देखिए 2 स्टेप 3 स्टेप ऑलरेडी हो चुका है, यहां से हाइड्रोजन निकालना और आसान है और CHI3 बनाना बहुत ज्यादा आसान है, राइट। अगर इसकी जगह डायरेक्ट यहां CHI3 भी होता तो भी आयोडो फॉर्म टेस्ट देता। ठीक है, तो चलिए इसमें हम क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आयोडो फॉर्म टेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आयोडो फॉर्म टेस्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आयोडो फॉर्म टेस्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव आयोडो फॉर्म टेस्ट। ठीक है, कुछ कंपाउंड आपको लिखेंगे, तो आपसे पूछा जाएगा कि आयोडो फॉर्म टेस्ट कौन कौन से इसमें से देंगे। ठीक है, ध्यान रखें कि वो है ना, वो कंपाउंड आपका एल्डिहाइड कीटोन होना जरूरी है, तभी वो आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा आपका। ठीक है, चलिए यहां पे आते हैं। ठीक है, CH3CH2 एसिटाल्डिहाइड देगा, डेफिनेटली देगा, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, ये आपका क्या करेगा, हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। उसके अलावा देखिएगा CH3 COCH3, यहां भी आपका मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है, ये भी आपका क्या करेगा, हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। क्या करेगा, आपका हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखें CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH2I। ठीक है, आपको पहले बताया था कि COCH3 की जगह अगर CH2I भी प्रेजेंट है तो आपका हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, डेफिनेटली देगा। ऑलरेडी एक स्टेप हो चुका है और अच्छा ही है ना हमारे लिए। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, ये आ गया ना तो मैक्सिमम जनता का गलत हो जाएगा, आपका सही होगा, है ना। तो अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपका फायदा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बताइए, ये वाला देगा क्या, CHI2, ये हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, डेफिनेटली देगा, ये ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास I2, ये भी देगा आपका, ये भी देगा, है ना, ये भी आपका हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, ये भी आपका हेलो फॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, इसको बताइएगा आप इथाइल CO इथाइल, ये आपका हेलो फॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा क्योंकि COCH3 ग्रुप नहीं प्रेजेंट है, यहां इथाइल है, ये आपका हेलो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ये बताइएगा आप CH3 CH2 CH, बस एक और लास्ट ये चीज याद रखना कि अगर COCH3 की जगह ऐसा भी प्रेजेंट है आपका, तो ये भी आपका क्या करेगा, आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा। बिल्कुल, बस लास्ट पॉइंट ये ध्यान रखना आपको। एक तो आपको ये वाला तो आपको पता है कि आपका आयोडो फॉर्म टेस्ट देता है, हेलो फॉर्म रिएक्शन देता है। अगर यहां पे आपका आयोडीन आयोडीन लगा तब भी देगा आपका, सिंपल सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा भी है तब भी देगा, क्यों? क्योंकि आप रिएक्शन किससे करवा रहे हो, हेलोजन से करवा रहे हो। कैसे करवा रहे हो, हेलोजन से करवा रहे हो। आपको पता है हेलोजन्स क्या होते हैं, हेलोजन्स बहुत अच्छे तो नहीं, लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, और ये अल्कोहल को पहले ऑक्सीडाइज कर देंगे किसमें, CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3 में। ये देखिए कीटोन ऑक्सीडाइज हो गया, तो पहले ऑक्सीडाइज होगा, इसमें कन्वर्ट होगा, फिर आपका क्या करेगा, आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा। यानी ये वाले भी आपके आयोडो फॉर्म टेस्ट देते हैं, है ना। तो आपका अगर यहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट है तो आपका आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा, राइट। तो चलिए और बताइएगा, ये आपका आयोडो फॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्योंकि किसी भी तरफ CH3 नहीं है। आपका इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, ये आपका आयोडो फॉर्म टेस्ट नहीं देगा, राइट। इंपॉर्टेंट है, ये सारे जितने एग्जांपल करा रहा हूं आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। लोगों को बस ये वाला मालूम होता है
ये सारे भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देते हैं, ये चीज बहुत लोगों को नहीं पता होती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते ही हैं और सही हो जाएंगे अगर आपने ध्यान से इसको देखा हुआ है। ठीक है, चलो ये आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा, डेफिनेटली देगा, क्योंकि यहां पे आपका क्या प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है, आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, ये हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा क्या, ये वाला हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ये वाला हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। ठीक है, इसको देखिएगा, ये देगा क्या। अब देखो यहां पे ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है, लेकिन ये कीटोन तो है ही नहीं यार, ये कीटोन तो ही नहीं, ना ही ये कीटोन है ना ही अल्कोहल है। ठीक है, तो ये नहीं देगा, क्योंकि ये क्या आपका एसिटिक एसिड है। पहली बात तो ये कीटोन एल्डिहाइड और कहां होता है, अल्कोहल में होता है, अल्कोहल में भी ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए, ये आपका एसिटिक एसिड है। और वैसे भी तुम ऐसे भी लॉजिक समझ सकते हो कि एसिटिक एसिड का ये वाला जो हाइड्रोजन है वो बहुत ज्यादा एसिटिक है यार, ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है ना एसिटिक एसिड का। तो यार सोच के देखो, ये हमारा एसिटिक एसिड है, उसका तो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है, ये वाला। ठीक है, तो ये हेलो फॉर्म नहीं देगा। जब भी आपका बेस इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से हाइड्रोजन उड़ाएगा, यहां से हाइड्रोजन नहीं उड़ाएगा, याद रखना, यहां से हाइड्रोजन उड़ाएगा, यहां से हाइड्रोजन उड़ाएगा नहीं। और वैसे भी ये क्या एसिटिक एसिड है ना, तो यहां ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होकर क्या करेगा, एल्डिहाइड कीटोन होना चाहिए वो, या अल्कोहल होना चाहिए इस तरीके से, है ना। तो एसिटिक एसिड आपका ये वाला ग्रुप, ये वाला रिएक्शन नहीं देगा। ठीक है, तो ये सारे ही है, थोड़े से आपको मुझे मालूम है ध्यान रखने हैं, लेकिन ये सारे ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। ये सारी ये चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी कहीं भी, तो आप इसको आप मतलब ब्रह्मास्त्र समझ के लिख लो कि अगर आपने ये देख लिया तो आपका इसके बाहर से एग्जांपल आने की संभावना बहुत ही कम है, राइट। ठीक है, तो आपका बेसिकली यहाँ पे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड यानी एल्डिहाइड कीटोन और अल्कोहल के अलावा कोई भी ग्रुप है तो वैसे भी नहीं देगा। ठीक है, तो इस तरह प्रेजेंट है आपका। चलो इसको बताना आप, ये देगा कि नहीं। है ना, डेफिनेटली देगा, ये आपका कीटोन है जहां COCH3 ग्रुप प्रेजेंट है आपका। ठीक है, अगर यहाँ अल्कोहल भी होता है इस तरीके से CH3 CH2 CH2 और यहाँ आता आपका CHOH और यहाँ आता CH3, तो भी ये क्या करता आपका, तो भी आपका देता, क्योंकि आपका पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें, पहले ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें, तो ये भी देगा आपका और ये भी आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। याद रखें, ये भी आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट देगा। तो अच्छे से ध्यान रखिए कि कौन सा दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा और क्यों नहीं दे रहा है, राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसके अलावा और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए, तो यार सीधी सी बात, हमको एक चीज दिख गई कि अगर आपका कोई और हाइड्रोजन है जो ज्यादा एसिडिक है तो वैसे भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा है ना। अभी हमने देखा जैसे आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH था, ये दूसरा ग्रुप था आपका, दूसरा फंक्शनल ग्रुप था, एसिडिक एसिड था। हमको मालूम है यार कीटोन होना चाहिए, एल्डिहाइड होना चाहिए, हमारा अल्कोहल होना चाहिए, एसिडिक एसिड नहीं देगा क्योंकि ये वाला हाइड्रोजन आपका ज्यादा एसिडिक है, ये क्या आपका मोर एसिडिक है, तो ये आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि आपका यहां से हाइड्रोफॉर्म के लिए क्या होना चाहिए, बेस का अटैक यहां होना चाहिए, यहां पे नहीं। तो आपका ये क्या कर रहा था, ये आपका हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं दे रहा था। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके पास, ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CO और CH3। अब यहाँ पे ये वाले ग्रुप दो प्रेजेंट है, एक तो आपका ये है डाइकीटोन है, अगर आप देखो एक तो आपका ये है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि देना चाहिए, लेकिन आपको अच्छे से मालूम है ये वाला हमने पढ़ा हुआ है, टॉटोमेरिज्म में भी पढ़ा हुआ, बहुत जगह पढ़ा हुआ है। ये बीच वाला ग्रुप कौन सा होता है आपका, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप AMG। कैसे याद किया था, OMG वाला AMG, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये वाला बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि अगर यहां से हाइड्रोजन निकलता है आपका, यहां से हाइड्रोजन निकलता है आपका, अगर यहाँ पे ऐसे यहां से हाइड्रोजन निकले तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए दोनों तरफ से रेजोनेंस है, या इधर से भी रेजोनेंस है और इधर से भी रेजोनेंस है, राइट। इसको स्टेबलाइज करने के लिए इधर भी रेजोनेंस है, इधर से भी रेजोनेंस है। तो आपका बेस इधर अटैक नहीं करेगा, कहां अटैक करेगा, यहां अटैक करेगा। ये क्या आपका मोर एसिडिक है, क्या आपका मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, मोर एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आपका ज्यादा एसिडिक है और ज्यादा एसिडिक है, तो उससे क्या होगा आपका यहां से निकलेगा, इसके ऊपर नहीं अटैक करेगा। तो ध्यान रखना ये आपका हाइड्रोफॉर्म नहीं देता, ठीक है। तो ये मुझे मालूम है कि थोड़े से एग्जांपल ज्यादा हुए, इसमें हमने को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कौन सा देता है कौन सा नहीं देता और क्यों नहीं देता, ठीक है। ये मुश्किल जरूर है, मैं आपको चाहता तो मीठी गोली दे सकता था सिंपल ही वाले एग्जांपल करा के,
कि ये आपको देगा या नहीं देगा, ऐसे क्वेश्चन करा देता डायरेक्ट डायरेक्ट, तो आपको बहुत आसान लगता है, क्योंकि आपको यही ग्रुप पहचानना होता है कि ये ग्रुप प्रेजेंट है तो देगा, नहीं प्रेजेंट है तो नहीं देगा। बट आपने देखा कि सिर्फ इससे काम तो चल नहीं रहा, हमको बाकी सारे पहलू भी बहुत अच्छे से मालूम होने चाहिए। तो अभी हमने जितने एग्जांपल्स कर लिए उससे बाहर कतई नहीं आना, उतने में से ही आएगा। लगभग सारे एक्सेप्शन, सारे नए जो स्पेसिफिक कंडीशंस थी वो हमने ढंग से कवर किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है किसी एग्जाम में। मेरे हिसाब से नेट में नहीं आया था, लेकिन किसी में आया था, ध्यान देना। खूब लोगों की, मतलब भर भर की जनता की गलती हुई थी। ऑप्शंस में कैसे थे कुछ, बाकी दो तो बहुत ऑब्वियस थे। पूछा था कि कौन सा आउट ऑफ होम टेस्ट नहीं देगा, तो बाकी दोनों तो बहुत ऑब्वियस थे कि देंगे, बाकी दोनों बहुत आसान वाले थे, दो ऑप्शन इजी इजी वाले थे जो आपके आउट ऑफ होम टेस्ट दे रहे थे। पूछा था कौन सा नहीं देगा, तो आपका तीसरा ऑप्शन दिया था ये वाला दे दिया था CH3CO, यहाँ पे आपका CH2 है ना, तो आपका कीटोन ही। तो ध्यान दें आप भाई, एल्डिहाइड और कीटोन हमने देखा भाई, यहाँ पे कीटोन है, डाई कीटोन है, इनफैक्ट डाई कीटोन है जिसमें ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है आपका। तो हमको लगा कि भाई आउट ऑफ होम टेस्ट देगा, है ना, तो लोगों ने सोचा ये वाला आउट ऑफ होम टेस्ट देगा, लेकिन ज्यादा एसिडिक ही है आपका हाइड्रोजन, तो यहाँ अटैक करेगा, तो आउट ऑफ होम टेस्ट नहीं दे रहा था और यही ऑप्शन करेक्ट था। लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्या मारा था, ज्यादातर लोगों ने मारा था ये वाला ऑप्शन, ठीक है, इस तरह का दिया था कुछ, CH3CH2 C डबल बॉन्ड O और CH2I करके दिया था। उनको यहाँ पे COCH3 ग्रुप नहीं मिला, तो उन्होंने कहा कि ये वाला आउट ऑफ होम टेस्ट नहीं देगा, है ना, जबकि ये वाला देगा। आपको बच्चे से रीजन पता है, क्योंकि अगर आपका ये वाला ग्रुप प्रेजेंट था COCH3, तो कर क्या रहा था आपका, वो पहले यहाँ पे एक पोजीशन पे आयोडीन लग रहा था, दूसरे पोजीशन पे आयोडीन लग रहा था, फिर तीसरे पे लग रहा था, ऑलरेडी एक पे लगा तो क्या दिक्कत है। तो ये वाला आपका आउट ऑफ होम टेस्ट देगा, ये वाला नहीं देगा, क्योंकि ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ प्रेजेंट है, तो पहले अटैक यहाँ करेगा ना कि यहाँ करेगा। तो इस वाले रिएक्शन में हमको मैकेनिज्म अच्छे से मालूम होना चाहिए। एक एक रिएक्शन पे गौर से अपना दिमाग दौड़ाइए, अच्छे से करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि, राइट। तो काफी आसान था ये हमारे लिए, ठीक है। तो बस इतना ही आज के लेक्चर में, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर से। तो ये काफी आसान है मेरे हिसाब से, ये सारा एक बार आप ढंग से रिवाइज करिए, बाकी हम आगे का आपका नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, अच्छे से होमवर्क करिए और ढंग से इसको पढ़िएगा, मैकेनिज्म से एक एक का रीजन ढंग से समझिए। टेक केयर गाइस, टाटा बाय बाय।